हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में चल रहे थे और उसमें क्वेश्चन जो पुरानी 22-23, 21-22 में प्रश्नावली 8.3 उसको इस समय 24-25 के लिए आउट ऑफ सिलेबस है। तो आपको बताया गया 8.4 उसका क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया था और 4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी हो गया था। अब देखिए दो हजार 24-25 से 8.3 EX एक्सरसाइज। अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है। तो ये क्वेश्चन बहुविकल्पिक, ये है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। इतने की वैल्यू प्राप्त करनी है। MCQ क्वेश्चन है। A में 0, B में 1, C में 2, D में -1। देखिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, हम पूरी बात आपको समझाएंगे, ना कि केवल विकल्प बताएंगे। वैल्यू निकालनी है, पहले हम इसको चेंज करते हैं। 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस सेक थीटा 1/cos थीटा। फिर 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और -1/sin थीटा। अब देखें ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं भाई? एलसीएम पहले। एलसीएम जब सेम हो, डिनोमिनेटर जितने पद हैं सभी में सेम डिनोमिनेटर हो, यानी कि हर क्या हो, समान हो, तो उसी को लिख लेते हैं। तो ये हुआ cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहाँ पर देखो साइन थीटा है, दोनों में सेम है, इसलिए एलसीएम क्या होगा? साइन थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। अब आप देखो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये इसे मझले ब्रैकेट में रख लो। यहाँ मझला ब्रैकेट आपको पता होगा, योग की क्रिया में क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। 2 + 3 या 3 + 2, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या कॉस थीटा
प्लस साइन थीटा -1। साइन थीटा देखिए, नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर। अब ये आपको क्या दिख रहा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को आप ए समझ लें। क्या समझ लें, ए। और 1 को बी, ये ए बी, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्यों, ये तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में दो राशियों का योग है और दूसरे ब्रैकेट में उन्हीं दोनों राशियों का अंतर है। तो जिसमें माइनस चिन्ह होता है उसे लिख के स्क्वायर कर देते हैं। तो देखो ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 स्क्वायर। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये अपने स्थान पर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉस थीटा को ए समझ लो, साइन थीटा को बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिर्फ रखो आप, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1। नीचे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से यहाँ क्या दे देगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1। -1 प्लस 1 कैंसिल, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, ये क्या आ गया 2। सवाल देखो इस तरह से हल, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें अब 2 कहाँ है, विकल्प सी। तो यहाँ लिखोगे आप विकल्प सी, 2 सही है। मैंने लगाया इसलिए कि आपको लगाने का अभ्यास हो। यहाँ देखिए, जो हमने ए मान लिया, ये खींच करके आपको समझाने के लिए सिर्फ, ना कि आप इसे परीक्षा में खींचेंगे, ठीक है, लिखेंगे। अंडरस्टैंड। अब इसी का है फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन। sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a, नेक्स्ट ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। अब इसमें फिर 4,
विकल्प हैं आपको, तो पहले सॉल्व करें। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी कॉस है। देखो जो एंगल रहेगा, जैसे रेसिप्रोकल रिलेशन में सूत्र हमारा क्या है, वो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। यहाँ एंगल क्या है, ए है, तो यहाँ अपने से ए समझ लेंगे, ठीक है। जो एंगल हमें क्वेश्चन में है वही एंगल हम रखते हैं, एंगल अपने सूत्रकार अपने हिसाब से नहीं रखते। tan A sin A बटे cos A, और ये तो देखो है ही sin cos के रूप में 1 माइनस sin A। अब यहाँ से डिनोमिनेटर आर इक्वल, लिख लिया cos A 1 प्लस sin A और 1 माइनस sin A। अब फिर देखो वही बात, 1 को A समझो तो A प्लस B, 1 को A और sin A को B समझो तो A प्लस B, A माइनस B। फिर दोनों में जिस ब्रैकेट में माइनस होता है उनको लिख करके स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है ना। जिसमें माइनस हो उन्हें लिखे स्क्वायर कर ले, बस एकदम सिंपल बात। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, जिस ब्रैकेट में माइनस है उन्हीं का। तो अब देखो 1 का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आपको पता है यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन को उधर भेजा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। जो एंगल होगा भाई वही एंगल यूज किया जाएगा, कॉस ए। अब देखो आप ए स्क्वायर अपान ए है, तो किसी भी बेस पर बेस चाहे जो भी हो, जितना पावर होता है उससे उतनी ही बार मल्टीप्लाई के रूप में लिख देते हैं ए। तो ए किससे का होगा, कट जाएगा। तो देख लो यहाँ कॉस ए इंटू कॉस ए 2 टाइम्स, क्यों, कॉस स्क्वायर है, नीचे कॉस ए है, ठीक है। ये इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ गया कॉस ए, ठीक है। अब आप अपने विकल्प को देखो, इसमें कॉस ए कहाँ है, डी में। तो विकल्प डी कॉस ए सही है, ठीक है। अब देखो आप चौथा, फोर्थ क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आप देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। जब आप स्क्वायर संबंध पढ़ा होगा तो वहाँ देखा होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोशेक स्क्वायर ए। अब आप देखो यहाँ 1 बाई सेक स्क्वायर को लिख सकते हो
सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर ए। यहाँ देखो cos ए इंटू cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इनके पावर समान हो, cos का पावर 5 थीटा इंटू सेक का पावर 5 थीटा, ये भी 1 देगा। व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपातों का गुणनफल 1, ठीक है, तो उनके पावर समान हो तो भी 1 देगा। यदि ऐसा हो जाए cos पावर 5 थीटा इंटू सेक पावर 4 थीटा, तब यह नॉट इक्वल टू 1। पावर यदि यहीं अभी तुरंत 5 कर दें, चाहे यहाँ 4 कर दें, 1 देगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ 1 क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर, तो 1 कोसेक स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए। तो अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा। अब देखिए टैन स्क्वायर थीटा है विकल्प डी, तो लिखेंगे विकल्प डी, टैन स्क्वायर थीटा सही है, ठीक। क्लियर है। केवल विकल्प नहीं बता दिया कि ऐसे तो देख के ही बता देता कि इसका विकल्प ये सही है। मैंने आपको पूरे सॉल्व करके दिखाया, इसलिए कि आप सॉल्व करना भी सीखेंगे कि कैसे त्रिकोणमिति सॉल्व होगी। अब बहुत आसान है, सिर्फ आपको कन्वर्जन, इसका पहला, दूसरा और तीसरे में पहला बताया था, ठीक है, चौथे का फर्स्ट भी बताया था। क्लियर है। यदि कोई क्वेश्चंस छोटे होंगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब आए निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए। सर्वसमीकाओं को सिद्ध करना है, ठीक है भाई। ये पुरानी किताब मेरे पास है, ठीक है, तो इसमें 5 और नई वाली में शायद 4 ही है, ठीक है, चौथे में चलेगा। अब पुराना ही लिया हो बेटा किताब। तब क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट देखो। अब लिखा हुआ है के ऊपर निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोड जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोड है। जो भी कोड दिया गया है इसमें वो न्यून कोड है। जैसे यहाँ लिखा आपको सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए, प्रूफ दैट सिद्ध कीजिए, या सो दैट इंग्लिश में लिख सकता है, दिखाइए कि ये इसके बराबर है। हिंदी में सिद्ध कीजिए या दिखाइए। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है बेटे, देखिए पहली बात तो ये जाने कि जैसे ही प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आपको दिए गए हैं दिस इज इक्वल टू दिस,
तो यहाँ जो साइन ऑफ इक्वलिटी, ये बराबर का साइन है, इसके बाईं ओर जो होता है उसे लेफ्ट, LHS, लेफ्ट हैंड साइड, हिंदी में बायां पक्ष कहते हैं। और जो दाईं ओर होता है जहाँ बराबर है, दाईं ओर RHS, राइट हैंड साइड, दायां पक्ष कहते हैं। तो यहाँ लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट्स दिए गए होते हैं। तो LHS लेके चलते हैं बायां पक्ष, तो दायां पक्ष लाना पड़ता है, और दायां पक्ष लेके चलते हैं तो बायां पक्ष लाना पड़ता है। ओके, अब ये बहुत आसान होता है। आसान इसलिए होता है कि आंसर आपको पता है। यदि इसको लेके चलेंगे तो यही आपका आंसर है, ये फिक्स है। यदि इसको लेके चलेंगे तो यही आपका आंसर है, ये फिक्स है। यानी आंसर आपको पता होता है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं आप क्वेश्चन का, तो RHS जो है वो आपका आंसर है। RHS लेके चल रहे हैं तो LHS आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, अब इसमें आंसर आपको निकालना पड़ता है, पता नहीं होता क्या है। तो यहाँ आंसर हमको पता होता है, इसलिए काम आसान होता है। इसलिए हम एक भाग को लेके चलेंगे तो दूसरे भाग को लेके आएंगे। LHS लेके चलेंगे तो RHS लेके आएंगे, RHS लेके चलेंगे तो LHS लेके आएंगे। ठीक है, अब देखिए हम किसको लेंगे तो जिससे ब्रेक करना आसान होता है। बड़ी चीज़ को छोटी करना हो तो आसानी से काट पीट करो, काम हो जाता है। ठीक है, और छोटी चीज़ को बड़ा करना हो तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। उसमें अपने से कुछ जोड़ना घटाना, हेन तेल तमाम, जैसी ज़रूरत हो हमें गुणा भाग, तो वहाँ थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। समझा? इसलिए जनरली बड़े पार्ट्स को लेके चलेंगे तो LHS ले लिया, LHS इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये भी पता होगा, बताया हो तो ठीक है, ना बताया हो तो जान लें। व्युत्क्रम संबंध में सेक कोसेक में संबंध मिलेगा, स्क्वायर में मिलेगा सेक और कोसेक। उसके बाद आगे आप जाएंगे पढ़ने के लिए तो सेक और कोसेक में कोई संबंध नहीं मिलेगा। यदि सेक और कोसेक आ जाते हैं तो सेक को कास में कन्वर्ट करते हैं और कोसेक को साइन में करके उसके बाद फार्मूला अप्लाई करते हैं। त्रिकोणमिति के अंतर्गत सबसे ज़्यादा फार्मूला साइन और कॉस में बनते हैं, उससे थोड़े कुछ कम फार्मूला टेन और कॉट में बनते हैं। स्क्वायर रिलेशन और रेसिप्रोकल रिलेशन को छोड़ देने के बाद कोई फार्मूला नहीं बनता, किसमें, सेक और कोसेक में। तो कहीं कोसेक और सेक दिख रहा हो तो हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ कन्वर्ट करते हैं तो 1/sin थीटा माइनस, तो इसे भी कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों के हर क्या हैं, समान हैं, सेम हैं, तो 1 - cos थीटा ये होल स्क्वायर। अब यहाँ देख लो a/b का पावर m है, कोई फ्रैक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन का होल पावर है
तो ये पावर इसके न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी वही पावर लगा देते हैं। तो सेम काम यहाँ होगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा जब त्रिकोणमितीय अनुपात पर पावर चढ़ाना होता है तो पावर कहाँ, त्रिकोणमितीय अनुपात एंगल पर नहीं लिखते। अब यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अंश में चाहिए, वो आया है, पावर केवल है तो पावर को घटाने की कोशिश करेंगे। और साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखें है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस को उधर भेजा, मैंने कहा बस सूत्र पक्षांतर करना। अब यह भी आपको याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वर्गांतर लगा देंगे माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ लगा देंगे आप, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ 1 स्क्वायर, 1 बताया होगा, 1 एक ऐसी संख्या है इसका पड़ोसी जितने घात वाला है उतने ही पावर अपने से ले लेता है। तो यहाँ 2 है तो ए स्क्वायर माइनस, ये फार्मूले को लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, जैसे a स्क्वायर को a इंटू ए लिख लेते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा, 2 बार 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब एक के कट गया कंप्लीट, तो क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। ये है आपका RHS, ठीक है। देखिए इसका सेकंड है 5 का सेकंड, कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए बराबर 2 सेक ए। ठीक, देखो अब LHS ले लेते हैं। कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब देखो प्यारे बच्चों, यदि फ्रैक्शन आ जाए, ये पूरा एक टर्म्स है, ये पूरा एक टर्म्स है, तो फ्रैक्शन हो जाए तो क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं। तो ये देखो डिनोमिनेटर क्या है, भिन्न भिन्न है, इसलिए
इनको लिख लिया जाएगा पूरा साइन ए कॉस ए। इससे ये कैंसिल होगा, कॉस का कॉस में गुणा होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए। सिंप्लीफाई करने का तरीका यही है ना बेटा, फ्रैक्शन को हर से कहाँ भाग देते हैं, एलसीएम में, और जो भागफल आता है उसका अंश में गुणा करते हैं। आप इंग्लिश में क्या बोलता है कि डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं कहाँ, एलसीएम में। जब कट पिट जाते हैं, जो क्वोटिएंट आते हैं उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए कैंसिल, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखो 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस, और यहाँ फिर खुलेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो 2 इंटू 1 2 इंटू साइन थीटा 2 साइन थीटा। तो देखो अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों एक साथ रहते बेटा तो +1 देगा, क्योंकि आप फार्मूले में पढ़ाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह एंगल ए है, तो क्या देगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो आप, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखो ये इससे कटा, तो 2 इंटू 1 अपान कॉस ए, तो 2 1 अपान कॉस ए क्या हो जाएगा, सेक ए, ये है RHS। क्लियर, कोई दिक्कत है, बोलो बेटे। देखो बहुत आसान है त्रिकोणमिति, सिर्फ आपको कन्वर्जन, और देखो ये वाला जो भाग है त्रिकोणमिति स्वर समीकरणों को सिद्ध करना, इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को प्रूफ करना, इसमें कन्वर्जन और जगह जगह पर एलसीएम भी लगेगा, ठीक है, और फैक्टराइजेशन भी, कहीं होल स्क्वायर लगेगा, कहीं वर्गांतर लगेगा, कहीं कॉमन निकालना लगेगा, ठीक है। इसलिए इसमें देखो इधर एलसीएम की बात हुई, इसमें भी एलसीएम की बात हुई, इधर भी एलसीएम हुआ, कई जगह होल स्क्वायर, कहीं वर्गांतर लगा, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन आपकी ठीक हो, ठीक है, और मज़ा आएगा। तो मज़ा आया, बिल्कुल आनंद आ रहा होगा, जहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि काफ़ी आनंद आ रहा होगा आपको पढ़ने में, एक एक बात समझाई जा रही है, ठीक है। तो मज़ा आए पढ़ने में, पढ़ाई का आनंद उठाइए, मज़ा लीजिए। तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि
जब भी वीडियो अपलोड किया जाए हाई स्कूल इंटर बेसिक्स, ठीक है, तो आपके मोबाइल पर सूचना तुरंत मिले ताकि आप उसे देख करके लाभ उठाएं, पढ़ करके एक अच्छे स्टूडेंट बने। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आज मैं अपना क्लास यहीं समाप्त करता हूं। आप लोग जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लें। ओके, थैंक यू।